सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप पढ़ेंगे गलता लोहा नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न है बच्चों, बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी का यही सहारा होता है। इसमें का है, किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा। ग है, किस आशय से कहा। घा है, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने कहा था बच्चों? जब बंशीधर तिवारी ने रमेश नामक युवक से कहा था। तो किसने किससे कहा? यह वाक्य बंशीधर तिवारी ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा। खा है, किस प्रसंग में कहा। ख क्या है, किस प्रसंग में कहा। तो देखिए, बंशीधर तिवारी ने मोहन का दाखिला गांव से 4 मील दूर नदी पार के एक विद्यालय में करा दिया। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो रमेश लिखा हुआ है, इस जगह मोहन लिखा होना चाहिए था, तो आप मोहन लिखेंगे। बंशीधर तिवारी ने मोहन का दाखिला गांव से 4 मील दूर नदी पार के एक विद्यालय में करा दिया। एक दिन जब मोहन विद्यालय से वापस घर आ रहा था, तो नदी में तेज बहाव आने के कारण वह घबरा गया, इसलिए उसने विद्यालय जाना बंद कर दिया। अब बंशीधर तिवारी मोहन की पढ़ाई के विषय में सोच कर चिंतित थे। तभी उनकी बिरादरी के एक युवक रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और कहा कि रमेश को पढ़ने के लिए मेरे पास लखनऊ भेज दें, जहां उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। वहां यह भी 5 माह रह लेगा और पढ़ाई कर लेगा। ये शब्द सुनकर बंशीधर गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने कृतज्ञ भाव से ये शब्द कहे। एहसान प्रकट करने के भाव से ये शब्द कहे। आगे है, किस आशय से कहा। किस आशय से कहा? तो बंशीधर तिवारी ने उपर्युक्त वाक्य कृतज्ञता के भाव से कहे। उनका आशय था कि जाति बिरादरी का यही सहारा होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वालों को हर संभव सहायता करते हैं। हम लोग अपनी बिरादरी वालों की हर संभव सहायता करते हैं। घा है, इस कहानी में बंशीधर तिवारी का आशय सिद्ध नहीं हो पाया। रमेश ने जिस सहानुभूति से मोहन को पढ़ाना लिखाना स्वीकार किया था, उसे वह निभा न सका। उसने मोहन का पूरी तरह शोषण किया, उसे नौकर की तरह रखा। मोहन कई सालों तक केवल रोटी और साधारण सी पढ़ाई की मामूली फीस लेकर नौकरी करता रहा। यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक है, शोषण है। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। रचनाकार की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? किस प्रसंग में कहा गया है? यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो का है बच्चों? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। खा है, किस प्रसंग में कहा गया है? तो मोहन जब धनराम लोहार के ऑफर पर बैठा था, उसकी दुकान पर बैठा था, तभी धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को ठीक से गोलाई नहीं दे पा रहा था। धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को गोल करना चाहता था, लेकिन वो उसे गोल नहीं कर पा रहा था। उस समय मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह न करते हुए वह छड़ संभाली और कुशलता से उसे
गोल कर दिया। इस सफलता से उसकी आंखों में सृजन की चमक आ गई। उसे लगा कि यह प्रशंसनीय काम उसके हाथों से हुआ है। ग है यह कथन मोहन के जाति धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है। धर्मनिरपेक्ष किसी भी धर्म का पक्ष न लेना, सब धर्मों को बराबर समझना व्यवहार को उजागर करता है। वह पुरोहित खानदान का पुत्र होते हुए भी ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो गया। उसने लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले धंधे को सीखा तथा उसमें कुशलता प्राप्त की। उसने जातीय अभिमान को तोड़कर कार्य को महत्व दिया। उसने धनराम के साथ बराबरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भी अपनी उदारता का परिचय दिया। अगला प्रश्न है, रमेश बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं रमेश बाबू का चरित्र कैसा था। रमेश बाबू शहरी संस्कृति से प्रभावित दोगले पात्र थे। उनके मन में कुछ और तथा व्यवहार में कुछ और है। वे गांव जाकर अपनी बाबूगिरी का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, इसलिए तो मोहन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। किंतु वे स्वार्थी थे। मोहन को अपने घर पर नौकर के रूप में रखना चाहते थे। वे उसका परिचय भी रिश्तेदार के रूप में नहीं देते थे। वे मोहन को कम फीस वाले साधारण से स्कूल में पढ़ाते हैं। इसलिए मोहन जैसा मेधावी छात्र अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। धन्यवाद।